रिसेंटली न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। इजराइल ने ईरान पर जबरदस्त अटैक किया है। उसके कई परमाणु संयंत्र को नष्ट कर दिया तथा कई वैज्ञानिक भी इस हमले में मारे गए हैं। वहीं भारत में एयर इंडिया के विमान में मारे गए यात्रियों के शवों की शिनाख्त डीएनए सैंपल के द्वारा की जा रही है। दूसरी ओर कानपुर से लव जिहाद का मामला सामने आया है। देखिए आज के समाचार। गुजरात के अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का प्लेन AI 171 उड़ान के मात्र 40 सेकंड के अंदर ही क्रैश हो गया। बताया जा रहा है कि जैसे ही विमान ने उड़ान भरी और वह 625 फीट की ऊंचाई तक ही पहुंच पाया, तभी विमान नीचे आने लगा और कुछ ही सेकंड में वह एयरपोर्ट के नजदीक मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल की बिल्डिंग पर गिर गया। विमान के गिरते ही उसमें आग लग गई। विमान में सवार एक यात्री रमेश विश्वास आश्चर्यजनक ढंग से बच गए। विमान में 242 यात्री सवार थे, जिसमें 169 भारतीय नागरिक कर रहे थे। इसके साथ ही 12 क्रू मेंबर भी इस विमान में सवार थे। यात्रियों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी भी यात्रा कर रहे थे, जो अपने परिवार से मिलने लंदन जा रहे थे। दुर्घटना से पहले एयरपोर्ट पर 2 ब्रिटिश नागरिकों ने अपना एक वीडियो बनाकर शेयर किया था। उन्हें यह नहीं पता था कि कुछ ही पलों के बाद उनका सामना मौत से होने वाला है। वे बड़ी खुशी से गुड बाय इंडिया कह रहे थे, लेकिन वो केवल इंडिया को ही नहीं, पूरे संसार को ही गुड बाय करके चले गए। विमान में आग लगने के कारण शवों की पहचान करना मुश्किल है, इसलिए शवों का डीएनए सैंपल मैच कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुर्घटना स्थल पर गए तथा अस्पताल में भर्ती घायलों का हाल जाना। पीएम मोदी ने विजय रूपाणी सहित सभी मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और अपनी संवेदना प्रकट की। We are in the airport, just boarding. Goodbye, India. Goodbye. Thank you. 10-hour flight back to England. Going back happily calm. इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान पर भीषण आक्रमण कर दिया है। इजराइल समझ रहा है कि यदि ईरान ने परमाणु हथियार बनाने में कामयाबी हासिल कर ली तो हमास जैसे आतंकी संगठनों से निपटना मुश्किल होगा। इसलिए इजराइल ने कहा कि ईरान को किसी भी दशा में परमाणु हथियार बनाने नहीं देंगे। इजराइल की सेना IDF का कहना है कि उसने ईरान पर स्ट्राइक करके उसके न्यूक्लियर साइट्स को तबाह किया है। वहीं ईरान ने भी कहा कि अब वो भी इजराइल पर हमला करने जा रहे हैं। वहीं सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर की घोषणा दोनों पक्षों से नहीं करवा पा रहे हैं। हालात उनके काबू से बाहर हो चले हैं। वायरल वीडियो शाहजहांपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज का है, जहां एक गरीब मरीज के परिजनों से स्टाफ नर्स सुविधा शुल्क के नाम पर धन उगाही करती है। वीडियो में महिला की गोद में एक नवजात शिशु दिखाई पड़ रहा है, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि ये वीडियो प्रसूति विभाग अथवा नवजात शिशु सघन केयर यूनिट का है। फिलहाल अभी तक मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने इस वायरल वीडियो के संज्ञान में आने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की है। यूपी के कानपुर से लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां युवती का आरोप है कि सरताज नामक युवक ने नाम बदलकर उसे प्रेम जाल में फंसाया था। 10 महीने तक किराए के कमरे में रखकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। युवती ने FIR दर्ज कराते हुए कहा कि उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ लिव इन रिलेशन में था और उसने जब शादी करने का दबाव बनाया तो सरताज ने धर्म परिवर्तन करने और हाथ में लिखे ओम को मिटाने के लिए कहा। हिंदू संगठनों के साथ पुलिस के पास पहुंची युवती ने अपनी आप बीती रिसेंटली न्यूज को कुछ इस तरह बताई। मैं यहाँ पे एक कंप्लेंट लिखवाने आई थी, बताने कि एक लड़के से मैं मुस्लिम लड़का है जो 1.5 साल से मेरे साथ रिलेशनशिप में है। पहले शुरू में उसने मुझे अपना नाम गलत बताया, 3 महीने तक की हिंदू नाम से बातचीत चल रही, सोनू नाम बताया और मेरी व्हाट्सएप द्वारा चैटिंग से बातचीत होती रही। उसके बाद हमारी जब मुलाकात हुई तो फिर मुझे पता लगा कि वो मुस्लिम है, लेकिन फिर तब मुझे अटैचमेंट उससे हो चुका था।
जिसके कारण मैं फोन पे फिर से बातचीत चालू रही। मुझे पता लग गया था कि मुस्लिम है, लेकिन उसने बोला कि मैं मैरिज करूंगा और मुझे तुमसे बहुत प्यार है, ये वो दुनिया भर की बातें की, जिसके कारण 6 महीने बाद मैंने अपना घर छोड़ दिया और मैं उसके साथ 10 महीने से नवाबगंज में रह रही थी किराए के मकान पे। जब 10 महीने ओवर हो गए, उसने 6 महीने का समय मांगा था, जब 10 महीने ओवर हो गए तब मैंने उससे शादी का जो प्रेशर बनाया तो वो मुझसे कंडीशन रखने लगा कि तुम्हें पहले मुस्लिम बनना पड़ेगा और ये जो तुम्हारे हाथ में ओम बना है इसको हटाना पड़ेगा। तो हमने कहा डे 1 से ही मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया था कैसे क्या है, तुम्हें पता है मेरा नेचर क्या है। तो उसके बाद अब वो भाग गया है छोड़ के और धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रेशर बना रहा था। जब मैंने कहा नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, कंप्लेन करूंगी, तब से वो मुझे छोड़ के भाग गया है। उसका नाम सरताज सिद्दीकी है और वो NLK चौकी के पास रहता है। 12 देवी में वो उसका कारखाना है, फर्नीचर का कारखाना है। मैं बस ये चाहती हूँ कि उसके लिए कार्रवाई की जाए और उसको सजा मिलनी चाहिए जो उसने गलती की है।